दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप वीडियो को एकदम अच्छे तरह से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं आज आपको एकदम नए और इंटरेस्टेड और मज़ेदार टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, जिसका नाम है संख्या संबंधी। एकदम बेसिक स्तर से मैं आज इसको बताऊँगा। क्लास 10th में ये हर साल जो है लगभग 6 नंबर का आता है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड क्वेश्चन होने वाला है और मैं एकदम बेसिक लेवल से इसको बताऊंगा। केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए मैं आपको सीधे ग्रीन बोर्ड पे लेके चलता हूं और इसकी शुरुआत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है संख्या संबंधी सवाल। पहले मैं संख्या के बारे में जानूँ। जब आप शुरुआत में प्राइमरी में पढ़े होंगे, जब हम लोग पढ़ते थे 1 क्या 2 क्या 3 क्या 4 क्या 5 क्या 6 क्या 7 क्या 8 क्या 9 क्या तक पढ़ते थे। जब 10 क्या आता था तो कहते थे 1 दहाई 1 क्या 9 1 10। जब 11 आता था तो क्या कहते थे आप, 1 दहाई 1 क्या 10 1 11। पहले संख्या और अंक के बारे में समझें। अंकों के मेल से ही संख्या बन के तैयार हुई है। चलिए मैं एकदम स्टार्टिंग से एकदम मैं बेसिक लेवल से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, केवल आप समझिएगा एकदम बेसिक से। जैसे जो संख्या संबंधी सवाल हाई स्कूल में है, एकदम उसका मैं बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आप समझिएगा केवल। बहुत ही मजबूत टॉपिक है ये। जैसे अब जो संख्या बन के तैयार होती, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ इकाई इकाई दहाई। समझिएगा केवल आप, बस केवल समझिएगा, ध्यान एकदम ग्रीन बोर्ड पे रहेगा तो आपको आएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब इकाई और दहाई, दहाई और इकाई से बन के ये हमारा दहाई और इकाई क्या है, अंक है। क्या है, अंक। जैसे आपने दहाई का अंक माना 5, इकाई का अंक माना 6। ध्यान दीजिएगा एकदम। तब संख्या, समझिएगा, इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं संख्या। संख्या क्या बन के तैयार होगी। अब मैंने कहा प्राइमरी में आपने पढ़ा होगा 5 दहाई 6 इकाई, 50 6 56। इसका मतलब 5 में आप 10 का गुणा करेंगे और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 50 + 6 बराबर कितना होगा, 56। लेकिन जो सवाल हम संख्या संबंधी लगाते हैं उसको हम लोग अचर राशि में न लगा के चर राशि में लगाते हैं। अचर राशि में लगाते हैं और जो हमारा आंसर आता है किस में आता है, अचर राशि में आता है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए अचर राशि में बता रहा हूँ। अगर आपने यही दहाई की जगह यक्स मान लिया, समझिएगा, इकाई की जगह क्या मान लिया आपने, वाई। जब दहाई की जगह यक्स मान लिया, इकाई की जगह वाई मान लिया, इसका मतलब आपने सवाल किस में लगाया, चर राशि में। आप सवाल का स्टार्टअप कर रहे हैं किसमें, चर राशि में। तब संख्या क्या बन के तैयार होगी, तब संख्या बन के तैयार होगी 10 गुणे यक्स + वाई। जैसे आपने लिखा था 10 गुणे या 10 गुणे 5 या 5 गुणे 10 या यक्स गुणे 10, जैसे भी लिखना चाहें तो 10 गुणे 5 + 6। वैसे आपने लिखा दहाई में मैंने 10 का गुणा किया। दहाई में कितने का गुणा किया, 10 का गुणा किया तो आया 10 यक्स, और इकाई को इसमें जोड़ा तो संख्या बन के आई 10 यक्स + वाई। क्या बन के आई, 10 यक्स + वाई। और आपने जो ये इकाई का अंक माना वाई और दहाई का अंक का आपने क्या माना, यक्स माना। तो संख्या बन के तैयार हुई 10 यक्स + वाई। और सुनिए, अगर आप चेंज कर दीजिए, फिर से मैं लिख दे रहा हूं यहाँ इकाई और यहाँ लिख दे रहा हूं दहाई। समझिएगा एक बार फिर से, आप जो आपने चेंज कर दीजिए, आप इकाई की जगह लिख दीजिए 5 और दहाई की जगह लिख दीजिए 6। तब संख्या क्या बन के तैयार होगी, तब संख्या बन के तैयार होगी 10 गुणे 6 + 5। इसका मतलब 60 + 5, संख्या बन के तैयार हुई 65। कितना बन तैयार हो गई, 65। इसका मतलब मैंने इकाई और दहाई के अंक को क्या कर दिया, इकाई और दहाई के अंक को मैंने क्या कर दिया, बदल दिया है। इकाई के अंक और दहाई के अंक को मैंने क्या कर दिया, बदल दिया है। आप समझिएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, समझिएगा, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अब करेंगे क्या आप, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब अभी तक आपने दहाई को यक्स माना था और इकाई को क्या माना था, वाई। अब चेंज कर दीजिए आप, इकाई और दहाई के अंक को क्या कर देंगे, बदल देंगे। अगर मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए इसको मान लीजिए वाई, इसको मान लीजिए यक्स। ध्यान से समझें। तब हमारी संख्या क्या बन के तैयार होगी, संख्या हमारी बन के तैयार होगी 10 गुणे वाई + यक्स। तब संख्या आएगी 10 वाई + यक्स।
क्या आएगी 10y प्लस यक्स। और इसको सवाल में हम कहते हैं संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। अब मैं थोड़ा सा स्टेप में लिख दे रहा हूँ, चलिए अब स्टेप की शुरुआत करते हैं। जब आप संख्या संबंधी सवाल लगाएंगे तो स्टेप क्या होंगे, उसमें आपका पहला स्टेप होगा माना ध्यान देंगे आप, इकाई का अंक बराबर क्या मानेंगे आप y। फिर लिखिएगा माना दहाई का अंक बराबर यक्स। ध्यान दीजिएगा एकदम। तब संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर होगा 10x प्लस वाई। अब ये आपका पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा स्टेप है। इसी में ये पहला नहीं है, ये पहला दूसरा तीसरा मैं अलग अलग करके लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये सवाल का एक ही सीक्वेंस है, मतलब एक ही में सारे इन सभी का यूज किया जाएगा। मैं केवल स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे स्टेप बढ़ता है। चौथा क्या है, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर 10y प्लस यक्स। ध्यान दीजिएगा, अंकों को उलटने पर, जब आप अंक उल्टे तो संख्या क्या प्राप्त हो गई 10y प्लस यक्स। अब पांचवा स्टेप कहेगा, मैं सवाल का पार्ट बता रहा हूँ, सवाल का जैसे फर्स्ट पार्ट में आया, माना दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। लिखा दो अंकों की संख्या के दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आपने दो अंकों की संख्या क्या मानी थी, आपने एक अंक माना था इकाई का y और दहाई का, इकाई का माना था क्या y और दहाई का x माना था। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। आप एक बात और सुनिए, एक बात मैं इसको इरेज करता हूँ, एक बात मैं और आपको बताता हूँ, समझिएगा। जब संख्या संबंधी सवाल हम आप लगा रहे होंगे तो हमारा ध्यान दो तीन चीज पे एकदम ध्यान दीजिएगा। जहां जब अंक की बात होगी तब हम केवल x और y का यूज करेंगे। चाहे कहेगा अंकों का योग 9 है तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। स्टेप मैं बता रहा हूं। अगर कहेगा अंकों का अंतर 9 है तो x माइनस वाई बराबर 9। फिर कहेगा अंकों का गुणनफल 9 है तो x इंटू वाई बराबर 9। लेकिन अगर बात संख्या की आई तब संख्या जहां संख्या की बात आएगी वहां क्या लिखेंगे आप, वहां लिखेंगे 10x प्लस वाई। अगर जब बात आ गई संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या तो आप लिखेंगे 10y प्लस यक्स। जहां इसका मतलब ये जो मैंने आपको अभी बताया, इसका मेरा एक ही मतलब है, जब अंक की बात आएगी तो आप एक्स वाई का यूज करेंगे, जब संख्या की बात आएगी 10x प्लस वाई, और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या की बात आएगी तो आप लिखेंगे 10y प्लस एक्स। ये केवल कॉन्सेप्टेड रहेगा, आपको एकदम ध्यान रहना चाहिए संख्या संबंधी सवाल में। अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो आप सवाल को अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। और एक चीज, अगर इसी में और पूछा कि संख्या अपने अंकों के योग की 6 गुनी है, अंकों के योग की कितनी गुनी है, 6 गुने से 4 अधिक है, तो आप ये लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप है, संख्या अपने अंकों के योग की कितनी गुनी है, 6 गुनी से 4 अधिक है। संख्या अपने अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है, तो अंकों का योग क्या हो गया आप समझिए। अगर कहेगा योग मतलब जोड़, गुणनफल मतलब गुणा, समझिएगा, भागफल मतलब भाग, अंकों के योग के 6 गुना से 4 अधिक है। अगर ये कहा कि अंकों के योग के 5 गुने से 4 कम है, अब गणितीय भाषा को समझिए, 4 अधिक है तो +4, 4 कम है तो -4।
ये सारे स्टेप हैं संख्या संबंधी सवाल में, ये सारे स्टेप आते हैं, इसको समझना है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको आगे समझाता हूँ, आप समझिएगा। अब जैसे सवाल आया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 4 है, तो अंकों का योग 4 मैंने अभी बताया, तो आप लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 4। फिर कहेगा संख्या, फिर कहेगी जैसे कहा अंकों का योग 4 है, तो आप क्या लिख दिए, ये देखिए अंक की बात कर रहा है, तो लिख दिए x प्लस वाई बराबर 4। अगर यही ये पूछा, ये कहा कि संख्या की बात आई, देखिए संख्या की बात आई तो मैंने लिख दिया 10 x प्लस वाई। फिर कहा कि संख्या तथा संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। संख्या प्लस संख्या को जब उलटेंगे आप तो ये प्राप्त होगा। कहेगा संख्या प्लस संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या, उल्टे तो क्या प्राप्त हुआ, ये कहेगा इनका योगफल मतलब जोड़ कितना है, 66 है, तो सब जोड़ेंगे आप, 11x 11y बराबर क्या आएगा 66, 11 से भाग दीजिए, क्या आएगा x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 6। तो मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब संख्या संबंधी सवाल में 2 स्टेप में सवाल लगता है, क्योंकि यह 2 चर रैखिक समीकरण के नियमों का पालन करता है। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जब मैं आई संबंधी सवाल बताया हूँगा आपको, उसमें भी सवाल में कितने स्टेप में आते हैं, 2 स्टेप में। भिन्न संबंधी सवाल मैंने बताया होगा, उसमें भी 2 स्टेप में आते हैं। तो समझिएगा आगे लिखा है सवाल इसी में जो आप देखे हैं। अभी तक मैंने आपको संख्या संबंधी का एकदम बेस बता दिया है। अब बेस में मैंने एकदम समझाया आपको। अब मैं उसी पर एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि संख्या तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्या संबंधी सवाल तभी आपको आएगा जब आप संख्या तथा अंकों में डिफरेंस समझने लगेंगे, अंतर समझने लगेंगे। और मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जहाँ जहाँ संख्या की बात होगी वहाँ आप 10x प्लस वाई लिखेंगे, जहाँ जहाँ अंक की बात होगी वहाँ आप क्या लिखेंगे, x और y लिखेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो आप पहले शुरू कैसे करेंगे, माना इकाई का अंक बराबर y और दहाई का अंक बराबर x। समझिएगा, जब मैं आपको बेसिक बताया था तो मैं ये लिखा था। फिर संख्या बराबर क्या लिखेंगे आप, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। अब अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या बराबर 10y प्लस x। पहले जब भी सवाल आप लगाएंगे, जब भी आप संख्या संबंधी सवाल लगाने का स्टार्टअप करेंगे, शुरुआत करेंगे, ये आपका इतना प्रोसीजर है। पहले आप इतना लिखेंगे, हर सवाल संख्या संबंधी सवाल में लगभग आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये शुरुआत का ये प्रोसीजर है। इतना प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको सवाल को आगे बढ़ाना है। फिर आप यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। मैं एकदम एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप क्यों समझिएगा। प्रश्नानुसार का मतलब क्या, प्रश्न के अनुसार करा 2 अंकों की। देखिए समझिएगा, यही पॉइंट समझिएगा। लिखा 2 अंकों की, यहाँ बात किसकी की गई, अंकों की। संख्या के अंकों का योग 8 है। किसका योग 8 है, अंकों का। मैंने कहा था जब अंक की बात आएगी तो क्या मानेंगे आप, x और y। अंकों का योग 8 है तो आप लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 8। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग 8 है तो मैंने लिख दिया x प्लस वाई बराबर 8। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे बात है, यदि संख्या, देखिए यहाँ संख्या की बात आ गई तो मैं संख्या लिख देता हूँ 10x प्लस वाई। मैंने कहा था जब संख्या की बात आएगी तो संख्या लिखेंगे, तथा उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने से। जब अंकों के स्थान आप बदल देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10y प्लस x प्राप्त होगा। संख्या के अंकों का स्थान जब आप बदल देंगे, बदलने से प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त होगी, संख्या ये प्राप्त होगी 10y प्लस x का अंतर 18 है। मैंने कहा था योगफल हो तो प्लस, अंतर हो तो माइनस। अंतर कितना है, 18 है। तो आप लिखेंगे
10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 18। घटा दीजिए 10x में x घटाएंगे 9x माइनस 9y बराबर 18। अब यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अब 9x माइनस 9y बराबर लिख देंगे 18। सब में 9 का भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। यह आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समझिएगा क्या आ गया, 9x माइनस 9y बराबर 2। तो ये क्या आ गया आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब अंक का बात होगा तो अंक की बात होगी तो आप एक्स वाई का यूज करेंगे, जब संख्या की बात होगी तो 10x प्लस वाई का यूज करेंगे, और जब संख्या के अंकों को उलटने की बात जहां जहां आएगी वहां आप 10y प्लस एक्स का यूज करेंगे। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, मैं आगे आपको बताता हूं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, इरेज कर दे रहा हूं। आप समझिएगा, इसको मैं पूरा प्रश्न को भी इरेज कर दे रहा हूं। समझिए, आप जो दो समीकरण आपके सामने बन के तैयार है, उस दोनों समीकरणों से आप क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। पहला समीकरण आपका था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 8, यह आपका था समीकरण नंबर 1। मैंने 2 निकाला है, x माइनस वाई बराबर 2। और इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूँ। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए मैं आपको एक वीडियो, मैंने आपको स्पेशल वीडियो मैंने आपका बनाया है, उसमें मैंने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि का वीडियो बनाया है, जिसमें आप इन समीकरणों को हल करना एकदम आसानी से सीख सकते हैं। तो ध्यान दें, उस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐड लिख देंगे, मतलब जोड़ने पर जोड़ देंगे तो ये तो कट जाएगा। यहाँ x में x से जोड़ेंगे 2x, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, x बराबर 10/2 काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5। x का मान कितना निकल गया है 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप x का मान किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में, x की जगह पहले समीकरण 1 लिख लें, x प्लस वाई बराबर 8, x की जगह लिख देंगे 5 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 5, y बराबर 3। अब आपने x और y का मान निकाल लिया। अब पूछेगा आपसे कि संख्या बताइए। जब लास्ट में क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में पूछेगा संख्या बताइए, तो आपने संख्या क्या माना था, आपने संख्या बनाया था 10x प्लस वाई। तो 10 गुणे x का मान 5 प्लस y का मान 3, तो 50 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 53। ये आपका क्या होगा, संख्या बराबर कितना आ जाएगा 53। यही आपका क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। अब सवाल कई तरीके से आ सकते हैं, जो मैंने आपको सवाल बताया इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सवाल पूछने का जो तरीका है वह अलग अलग हो सकता है, लेकिन सवाल लगाने का जो तरीका है, जिस तरह मैंने आपको सवाल लगा के दिखाया है, सवाल लगाने का तरीका ऐसे ही होगा। चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे, लेकिन सवाल लगाने का जो प्रोसेस है वह ऐसे ही होगा। जहाँ जहाँ अंक की बात आएगी वहाँ वहाँ आप एक्स वाई का यूज करेंगे, और जहाँ जहाँ संख्या की बात आएगी वहाँ आप 10x प्लस वाई का यूज करेंगे। इस बात को मैं बार बार और जोर दे के आपको बता दे रहा हूँ, तो आप इसको समझिएगा, गहराई में जाके समझिएगा कि अंक की बात आएगी तो एक्स वाई का यूज होगा, संख्या की बात आएगी तो 10x प्लस वाई का यूज होगा, और संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या की बात आएगी तो आप 10y प्लस x का यूज करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।